अगर ज़िद हो कुछ करने की तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। नमस्कार, मैं हूं गोपेश। आपका स्वागत है अपने स्कूल यूट्यूब चैनल पर। मैं लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 3.2 NCERT बुक को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 3.2 में कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, उसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखना पॉसिबल है लेकिन टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं मोबाइल से या फिर क्वेश्चंस को पढ़ता हूँ और आप अपने बुक और चैप्टर 3.2 NCERT बुक को निकाल लीजिए। तो क्वेश्चन है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो सबसे पहले हम संगत का कंडीशन जानते हैं। संगत का कंडीशन कंसिस्टेंट, इसके लिए कंडीशन है आपका A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि इसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, अद्वितीय हल बोलते हैं। और एक कंडीशन आपका A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये अनंत हल के लिए इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। अगर इस तरह कंडीशन को फॉलो करता है कोई भी इक्वेशंस तो मेरा वो कंसिस्टेंट होगा, संगत होगा, और अगर नहीं करता है असंगत होगा। असंगत के लिए कंडीशन है आपका A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। अगर इस तरह कंडीशन आपको निकल जाए तो वो इक्वेशन असंगत होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो पहला इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। पहला इक्वेशन ये दिया हुआ है। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ये समीकरण सेकंड है। चलिए समीकरण 1 से हम लोग क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन क्या करते हैं, सॉल्यूशन। तो क्या होगा A1, समीकरण 1 से A1 होता है 3, B1 ये हो गया 2 और C1 ये हो गया आपका 5। समीकरण सेकंड से ये होगा A2 2, B2 बराबर -3 और C2 बराबर 7। अब कंडीशन को फॉलो कराएंगे। क्या है A1/A2, A1 क्या है 3/2, फिर B1/B2 क्या है 2/-3 और C1/C2 क्या है 5/7। तो सबसे पहले देखिए A1/A2 का 3/2 है और B1/B2 का -2/3 है, यानी ये और ये इक्वल नहीं है, यानी कि आपका कंडीशन हो गया A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। देयरफॉर क्या हो जाएगा आप बताइए। तो कंडीशन ये फॉलो हो गया, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये देखिए अद्वितीय हल के लिए इसे नहीं कोई हल निकलेगा, कोई आंसर निकलेगा, यानी जब हल निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका संगत। दिए गए समीकरण का हल संगत होगा। हिंदी में लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने कंडीशंस पहले आपको समझा दिए हैं और उसी के अनुसार हमने बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2, इसके अलावा भी अगर आपको प्रॉब्लम रह जाता है तो फिर आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए ये 2x माइनस 3y
इक्वल टू 8। दूसरा क्वेश्चन है 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। चलिए सेम उसी प्रकार करेंगे। a1 बराबर क्या होगा, ये 2, b1 बराबर क्या मानेंगे 3 और c1 बराबर क्या होगा 8। समीकरण 1 से, समीकरण 2 से a2 बराबर क्या मानेंगे 4, b2 बराबर -6 और c2 बराबर 9। तो चलिए क्या करेंगे, a1 बाय a2 कंडीशन को फॉलो करेंगे। a1 बाय a2, a1 क्या है 2/4, इसको कटा सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं, ये हो गया a1 बाय a2 बराबर 1/2 हो गया। फिर b1 बाय b2, b1 क्या है -3/-6, ये भी आपको 1/2 आ गया। और c1 बाय c2, c1 बाय c2 क्या है 8/9। तो अब देखिए क्या कंडीशन हो गया, दो बराबर हो रहा है और तीसरा बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ये देखिए दो बराबर हो गया, a1 बाय a2 और b1 बाय b2 दोनों कंडीशन ये बराबर है, ये बराबर है। और c1 बाय c2 बराबर नहीं है। जब इस बराबर नहीं है, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, देखिए कंडीशन कौन मिल रहा है, असंगत। ये वाला कंडीशन मिल रहा है आपका, यानी कि दिए गए समीकरण का हल कैसा होगा, असंगत होगा। आशा है कि समझ पा रहे होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक करके उसको आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाए, दिक्कत बनी रहे, तो आप कमेंट कीजिए। मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अपना स्कूल सर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपना स्कूल सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ये है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। और समीकरण है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। ये समीकरण सेकंड। अब देखिए तो ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, समीकरण फर्स्ट का a1 और b1 जो है फ्रैक्शन में दिया है, लेकिन ये दोनों समीकरण सेकंड से a1 b1 फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ, यानी कि इसको समीकरण 1 को सेकंड के समतुल्य करना होगा, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे भी सॉल्व होगा, लेकिन हो सकता है कि आपको कैलकुलेशन में समस्याएं आ जाए और फिर आपका मार्क्स कहीं कहीं कट जाए। तो ऐसा नहीं हो, इसलिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने की में पहले क्या करेंगे 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। अगर इसके बीच में प्लस माइनस का चिन्ह है, अगर माइनस या फिर प्लस, दोनों में से कोई भी ऑपरेशन का यहाँ यूज हुआ है, तो आप एलसीएम लीजिए। तो क्या करेंगे 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, 6 में 2 से भाग देंगे, 3 गुना 3 कितना हो गया 9, प्लस 6 में 3 से भाग देंगे 2 हो गया, 2 गुना 5 करेंगे कितना हो गया 10y इक्वल टू 7। इसके कुछ नहीं दिखा है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, हमेशा 1 रहता है। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज कर लेंगे। अब देखिए तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे फैक्टर को, तो क्या हो जाएगा, सेम वही हो जाएगा। तो 9x प्लस 10y, 1 गुना 9 तो 9x प्लस 10y इंटू 1 तो वही। चलिए अब 7 इंटू 6 क्या हो गया 42। ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब देखिए तो यहाँ अब समीकरण सेकंड जैसे था वैसे उसको उतार लेते हैं, बराबर ये दिया हुआ है। अब आपसे बन जाएगा। अब देखिए अब a1 b1 c1 सब चीज मेरे पास अब समान रूप से आ गया। a1 बराबर क्या हो गया 9 हो गया, b1 बराबर क्या हो गया 10 हो गया, c1 बराबर क्या होगा 42 हो गया, a2 बराबर क्या हो गया 9,
B2 बराबर -10, देखिएगा तो इसमें प्लस इसमें माइनस है, और C2 बराबर क्या है 14 है। अब क्या करेंगे, कंडीशन फॉलो करवाइए। A1/A2 क्या है 9/9, ये क्या हो गया आपका, कट करके 1 कर सकते हैं या फिर 1/1 भी कर सकते हैं आप समझने के लिए। फिर B1/B2 क्या आपका 10/-10, ये भी कट के आ गया, 1/1 आ गया माइनस में, और C1/C2 क्या हो गया 42/14। अब देखिए तो यहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे, तो फिर आगे हम लोग चलते हैं। ये देखिए यहाँ A1 क्या था, A1/A2 बराबर 1/1, B1/B2 बराबर -1/1, और C1/C2 बराबर 42/14। अब देखिए ये और ये दोनों में अंतर सिर्फ अगर है तो सिर्फ माइनस का है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हुआ, बराबर नहीं है, यानी कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसा कंडीशन आ क्या हो जाएगा, समीकरण संगत होगा, कंसिस्टेंट तैयार कर इक्वेशन ऑफ। चलिए अब क्या करेंगे, देयरफॉर दिए गए समीकरण का हल संगत होगा। समझ पा रहे होंगे, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप नंबर मैंने पिछले दिन दिया था, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5x -3y इक्वल टू 11, ये इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा है आपका 4 नंबर में -10x प्लस 6y इक्वल टू -22, ये है। चलिए क्या करते हैं, फिर सॉल्यूशन हम करेंगे। A1 बराबर क्या हो गया 5 हो गया, B1 बराबर क्या हो गया -3 हो गया, और C1 बराबर आपका 11 हो गया। A2 बराबर क्या है -10 है, फिर B2 बराबर क्या है 6 है, और C2 बराबर -11 है, सॉरी 22। चलिए दिया हुआ, तो अब क्या कंडीशन को फॉलो कराइए। A1/A2 क्या है 5/-10 के कट के 1/2 आ गया माइनस में। फिर B1/B2 क्या है -3/6 है, ये भी कटाइएगा तो माइनस में 1/2 आ गया, और C1/C2 11/- ये है, ये भी कट के आपका 1/2 आ गया माइनस में, यानी कि सबका वैल्यू जो है वो 1/2 आ गया। ये देखिए यहाँ भी -1/2, यहाँ भी -1/2, और यहाँ भी -1/2, यानी कि तीनों बराबर हो गया, तीनों बराबर। इसका मतलब ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। क्या होगा, दिए गए समीकरण का संगत हल होगा। समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8। अगला है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। समझ रहे होंगे, इससे हम उसमें इसको भी करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन थोड़ा समझिए, यहाँ देखिए सिर्फ एक फ्रैक्शन में दिया हुआ है और बाकी सब फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, जस्ट उसके साथ में वही कैलकुलेशन करेंगे जो कि फ्रैक्शन में पहले वाले इक्वेशन में हम लोग किए थे। उसको हम पहले क्या करें, इक्विवेलेंट कर लेंगे। इक्विवेलेंट करने के लिए क्या करना है, पहले देख लीजिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8 है। इसके लिए कुछ नहीं क्या है, 1 है,
तो पहले हम क्या करेंगे, 3 और 1 के एलसीएम निकालेंगे। क्या हो गया, 3 हो गया, 3 में 3 से आप डिवाइड किया तो 1 हो गया, 1 गुना 4 क्या हो गया 4x, प्लस का चिन्ह है प्लस दिया, 3 में 1 से क्या हो गया भाग दिया, क्या हो गया 3 हो गया, 3 गुना 2 कितना हो गया 6 हो गया, और y था ये बचा 8, इसकी क्या है 1 है। फिर इसको हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सम पूरे को, क्या होगा सेम हो जाएगा। तो 4x गुना 1 4x प्लस 6y इंटू 1 क्या हो गया 6y इक्वल टू है, इक्वल टू दिया 8 इंटू 3 क्या हो गया 24, ये हो गया आपका समीकरण 1। फिर समीकरण सेकंड आपका दिया हुआ 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब निकालिए इसका a1 बाय a2 क्या हो गया 4 बाय, चलिए इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे भी आप लोग डायरेक्ट आप कर सकते हैं, सीख के होंगे। b1 बराबर 6 और c1 बराबर 24, a2 बराबर 2 और b2 बराबर 3 और c2 बराबर 12। तो क्या करेंगे a1 बाय a2 करेंगे, क्या हो जाएगा 4 बाय 2 कटी क्या हो गया 2 हो गया, या 2 बाय 1 भी लिख सकते हैं या फिर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। b1 बाय b2 बराबर क्या हो गया 6 बाय 3, इसको भी आप 2 लिख सकते हैं या फिर 2 बाय 1 लिख सकते हैं। चलिए अब क्या है c1 बाय c2 ये क्या हो गया 24 बाय 12, ये भी कट के 2 हो गया या फिर 2 बाय 1 लिख सकते हैं। अब देखिए सेम हो गया a1 बाय a2 बराबर b1 और b2 बराबर c1 बाय c2, यानी कैंसिल आप हो गया a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2, यानी कि ये भी समीकरण क्या हो गया, दिए गए समीकरण का हल संगत होगा या फिर संगत हल होगा। आशा है कि क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कि दिए गए रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हुए उसका सॉल्यूशन ज्ञात करना है। बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये आधा क्वेश्चन तो हम लोग इसी में निकाल लेंगे, इसी कंडीशन को फॉलो कराएंगे पहले। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का 1, x प्लस वाई इक्वल टू 5, फिर 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो ये देखिए, तो पहले इसका a1 बराबर 1, b1 बराबर 1 और c1 बराबर 5, यानी इससे निकालिए। 1 गुना x करते हैं क्या होता है x होता है, 1 गुना y करते हैं क्या होता है y होता है। इसका मतलब है इसका कोफिशिएंट जो है ना 1 है, यानी कि a इसमें x में 1 है, y में 1, अगर कुछ नहीं है तो 1 हमेशा मौजूद है। चलिए c1 और यहाँ समझ गए। अब चलते हैं a2 क्या है 2 है, b2 बराबर 2 है और c2 बराबर 10 है। अब देखिए तो a1 बाय a2 बराबर क्या होगा 1 बाय 2, b1 बाय b2 क्या होगा 1 बाय 2 और c1 बाय c2 क्या हो जाएगा 5 बाय 10, इसको भी क्रॉस कीजिएगा तो ये हो जाएगा। यानी कि ये और ये तीनों क्या हो गया बराबर हो गया। यहां तक तो आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ये क्या होगा, क्वेश्चन का जो हल होगा वो कंसिस्टेंट होगा। तो जब कंसिस्टेंट होगा तब आपको इसका आंसर निकालना है ग्राफिकल मेथड से। तो चलिए, तो लिखिए दिए गए समीकरण का हल संगत होगा। चलिए, अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, अब हल निकालेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। हम ग्राफिकल मेथड से काम सॉल्यूशन ढूंढेंगे। पिछले दिन भी हम लोग ग्राफिकल मेथड से हम लोग देखे थे। तो पहला इक्वेशन क्या है आपका, ये है
यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x को क्या करेंगे 5 माइनस वाई करेंगे, ये समीकरण पहला था। और अब क्या करेंगे इससे x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम एक बॉक्स बनाते हैं। अब देखिए करना क्या है कि x का वैल्यू मिनिमम 2 निकालिए। आप कितना भी निकाल लीजिएगा, लेकिन मार्क्स अगर 5 नंबर के क्वेश्चन है तो 6 नंबर नहीं मिलेगा। तो हमारा ख्याल है कि जितना मिनिमाइज हो कम समय में, जितना कैलकुलेशन कम होगा उतना ही आंसर सही आने का चांसेस है और गलतियां होने के चांसेस कम होगा। तो हम क्या करते हैं x बराबर निकालने के लिए y वैल्यू पुट कर देते हैं। y की वैल्यू सपोज हम 2 दे दें तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 और क्या हो गया ये 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब आप अपने मन से y की वैल्यू क्या ले सकते हैं, अपने मन से माइनस में चूज कर लीजिए, -2 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा x बराबर 5 माइनस वाई था, तो 5 माइनस वाई वैल्यू -2 दे दिया। ये क्या हो गया 5 माइनस माइनस प्लस 2 कितना हो गया 7 हो गया, यानी कि यहाँ आपका 7 हो गया। ये समीकरण 1 से ये मेरा x और y का पॉइंट निकला हुआ है। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड चलेंगे ये इक्वेशन से। चलिए हम इसको मिटा देते हैं तत्काल। अब देखिए तो ये 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। तो 2x और आप क्या कीजिएगा 10 घटा 2y करेंगे ना, x बराबर 10 माइनस 2y बटे 2। चलिए इतना कर लिया। अब हम इसका भी हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, y का वैल्यू डाल करके x वैल्यू निकाल लेंगे। ये हम क्लास 9th में भी हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोग यहाँ भी पढ़ रहे हैं। तो खास परेशानी नहीं होना चाहिए क्योंकि हम पिछले प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए तो अगर वैल्यू सपोज क्योंकि अनंत हर इसका होगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो ओवरलैप होगा, क्योंकि ये कंसिस्टेंट है और a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 इक्वल है। तो हम सेम वैल्यू भी डाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अगर वैल्यू y/2 पुट करते हैं तो 10 माइनस 2 इंटू 2/2 ये क्या हो गया 10 माइनस 6/2 कितना हो गया ये 4/2 बराबर 2 हो गया। सॉरी यहाँ 4 होगा तो यहाँ 6 होगा और ये 3 होगा। अब देखिए x वैल्यू माइनस एक बार देख लीजिए आप, x बराबर 10 माइनस 2y/2 तो 10 माइनस 2 इंटू -2/2 ये क्या हो गया 10 माइनस माइनस प्लस 2 4 बटे 2 ये हो गया 14/2 इक्वल टू 7। यानी यहाँ आप -2 दिए तो ये हो गया आपका वैल्यू 7। अब क्या करेंगे हम लोग ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका माइनस में दिया हुआ है वाई, चलिए वाई दिया हुआ है इसलिए हम माइनस ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका वाई हो गया, ये आपका एक्स डैश हो गया, ये आपका ऑरिजिन हो गया। यहाँ हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसका वैल्यू कहाँ तक गया है, मैक्सिमम एक्स का 7 तक गया है। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए अब y में भी कर लेते हैं, प्लस में भी कर लेते हैं 1 2 3 4, इधर भी -1 -2 -3। अब देखिए तो पहला क्या है, पहला देखिए ये क्या दिया हुआ है 3 2 x 3 है, x 3 है और y 2 है। y क्या है 2, यानी इसके सीधे वाला यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 3/2। जब भी ये फॉर्म में लिखा जाता है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखा जाता है, कार्तीय गुणन में लिखा है, यानी कि x और y के ही फॉर्म में लिखा जाता है, पहले x उसके बाद y, यानी कि 3 और 2, यानी कि ये अंडरस्टूड है कि x जो है पहले होगा y बाद में होगा। चलिए x यहाँ
7 है और y क्या है -2 है, यानी कि इसके सीध में देखिए यहाँ आएगा, यानी कि ये 7 - 2 लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, इसको और इसको हम लोग मिला देंगे, आगे भी इसको आप मिला के चल सकते हैं। ये इक्वेशन जो आपका आया हुआ था, ये जो लाइन ऑन ग्राफ आया है, ये आया हुआ है x + y = 5 से, L1 जो है वो x + y = 5 से आया हुआ है। नेक्स्ट है मेरा ये वाला, ये पॉइंट 2x + 2y = 10, इसका भी देखो तो 3 2 है, फिर 7 - 2 है, यानी कि सेम ग्राफ इस पे भी नेक्स्ट लाइन ड्रॉ होगा। ये लाइन L2 जो है ये किस पे आ गया है, किस इक्वेशन से, 2x + 2y = 10 से। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो आशा है कि समझ पा रहे होंगे, और अगर समझ में नहीं आया हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है